आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेरठ, यूपी। डियर स्टूडेंट, today's topic is anatomy of spleen, part 2. In last class we study about the external features of spleen. Today we discuss about the relation of the spleen. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। रिलेशन ऑफ द स्प्लीन। As we very well know, spleen is a abdomen organ. So it is related to peritoneum and the visceral organs. First we come on peritoneal relation. First point is the spleen is surrounded by peritoneum and is suspended by following ligament. तो spleen जो है वो peritoneum से चारों तरफ से घिरे रहेगी और suspended रहेगी बहुत सारे ligament से, यानी कि बंधी हुई रहेगी ligament से। अब peritoneum क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि पेरिटोनियम जो है एब्डोमेन कैविटी की कवरिंग है। अब जो है वो लिगामेंट्स पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर 3 लिगामेंट याद रखने हैं। तो सबसे पहला लिगामेंट है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब इसके नाम से देखो, गैस्ट्रो मतलब इसका रिलेशन है स्टमक से और स्प्लीन से, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नाम याद हो गया। अब जो है नेक्स्ट आते हैं इसका एक्सटेंशन, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये। तो फ्रॉम gastrosplenic ligament from the hilum of the spleen to the greater curvature of the stomach। यानी कि स्प्लीन का हाइलम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्प्लीन का जो हाइलम रहेगा वहां से कहां तक, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। यहां पर पॉइंट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं स्टमक का एनाटॉमी को। तो स्टमक जो रहता है वो, जैसे कि हम सब उसका शेप जानते हैं, वो जे शेप का होता है और उसका जो है लेटरल साइड पे जो कर्व रहता है, लार्जर कर्व, वो जो है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक कहलाता है। और मीडियल साइड पे जो है एक छोटा कर्वेचर रहता है, छोटा कर्व रहता है, उसे लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक कहते हैं। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, हाइलम ऑफ द स्प्लीन से कहां तक, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक तक एक्सटेंड होगी। अब हम देखते हैं कि ये किस किस स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखेगी। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पर गैस्ट्रो से रिलेटेड है, यानी कि हमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स याद करने हैं, ठीक। उसके साथ में ही एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स एंड सिंपैथेटिक नर्व, उससे जो रिलेटेड लिम्फेटिक्स होंगे और सिंपैथेटिक नर्व होंगे, उसको वो कंटेन करके रखेगी। अब इसे जो है फिगर से समझते हैं, देखते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कैसे पेरिटोनियम को बांध करके रखती है। प्लीज सी ऑन द फिगर, हियर आई मार्क डिफरेंट स्ट्रक्चर विद डिफरेंट कलर। तो सबसे पहले आता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट यहाँ पर रेड रंग से मार्क है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमें पहले 2 ऑर्गन को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, एक स्प्लीन और दूसरा स्टमक। तो स्प्लीन जो है वो ग्रीन रंग से मार्क है और स्टमक जो है वो येलो कलर से मार्क है, देख सकते हैं। अब जो है स्प्लीन और स्टमक, ये 2 रेड मार्जिन से पूरे के पूरे मार्जिन हुई है। वो जो मार्जिन है वो है पेरिटोनियम की कवरिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं स्प्लीन इज सराउंडेड बाय ए पेरिटोनियम। अब ये जो रेड मार्जिन जो दिख रहा है, पेरिटोनियम की जो कवरिंग है वो बंधी हुई है एक जगह पे, वो है, और उसको मार्क है वो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट से बंधी हुई है। अब ये एक्सटेंड कहाँ करती है ये देखते हैं। तो उसके तरफ क्या है, हाइलम का, स्प्लीन का हाइलम है और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। यहां पर जो है सेकंड एक लिगामेंट है लिनोरीनल लिगामेंट। तो ये जो लिनोरीनल लिगामेंट है वो मार्क है, देख सकते हैं। अब इसका जो है अगले स्लाइड में हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। लाइनोरीनल लिगामेंट, अब देखते हैं सेकंड नंबर का जो है लिगामेंट वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करेंगी। इट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो यहां पर जो है किडनी का रिलेशन जो रहेगा स्प्लीन से कैसा रहेगा,
स्प्लीन के नीचे रहता है किडनी, ठीक। तो जो लाइनोरीनल लिगामेंट रहेगा वो एक्सटेंड करेगा हाइलम ऑफ द स्प्लीन, जैसे कि हम जानते हैं हाइलम ऑफ द स्प्लीन, टू द एंटेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट तरफ रहती है तो लेफ्ट किडनी के जो एंटेरियर सरफेस तक एक्सटेंड करेगी। यानी लाइनोरीनल लिगामेंट हाइलम ऑफ द स्प्लीन से कहां तक जाएगी, लेफ्ट किडनी के एंटेरियर सरफेस तक। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि ये क्या कौन से स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखती है। तो फर्स्ट, टेल ऑफ द पेनक्रियास। तो हम जब पेनक्रियास के एनाटॉमी को पढ़े थे तो हम जानते हैं कि टेल ऑफ द पेनक्रियास हाइलम ऑफ द स्प्लीन तक आया हुआ रहता है, उसको रीच करता है। तो यहां पर जो है इसका रिलेशन रहेगा लाइनोरीनल लिगामेंट का टेल ऑफ द पेनक्रियास। दूसरा, क्योंकि अब ये हाइलम के पास है इसलिए वहां से निकलने वाली स्प्लीनिक वेसल से इसका रिलेशन रहेगा। इसके साथ थर्ड पॉइंट, एसोसिएटेड पेनक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड। तो जो है क्योंकि पेनक्रियास का टेल आया हुआ है, स्प्लीन है, तो दोनों का पेनक्रियाटिको स्प्लीनिक वहां से रिलेटेड लिम्फ नोड जो रहेगा, उसके एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स रहेंगे, उससे इसका रिलेशन रहेगा। और फोर्थ पॉइंट, लिम्फेटिक्स एंड सिंपैथेटिक नर्व। तो ये जो है पिछले पॉइंट में भी आया था, तो ये हमें याद रहेगा, लिम्फेटिक्स एंड सिंपैथेटिक नर्व। एक बार फिर से, लाइनोरीनल लिगामेंट एक्सटेंड करेगा हाइलम से एंटेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। कंटेन क्या रखेगा, टेल ऑफ द पेनक्रियास, स्प्लीनिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स। किसके लिम्फ नोड्स, पेनक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स। और लिम्फेटिक्स एंड सिंपैथेटिक आर कॉमन। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस फिगर से हम उसको बेहतर समझते हैं, लिगामेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है लाइनोरीनल लिगामेंट। तो यहाँ लाइनोरीनल लिगामेंट ब्लैक रंग से मार्क है और स्ट्रक्चर में भी एन सर्कल किया हुआ है, देख सकते हैं। और वो जो है वो पेरिटोनियम की लाइनिंग को बांध करके रखी है। अब देखते हैं कि ये क्या कंटेन करके रखता है, यानी कि ये लिगामेंट जो घेर के रखेगा उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टेल ऑफ द पेनक्रियाज है, उसके अलावा उसके ऊपर में जो रेड रंग की गई हुई या आर्टरी है वो है स्प्लीनिक आर्टरी। अब जो है सेकेंड लिगामेंट देखते हैं, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो है वो रेड कलर से मार्क है और ये भी देख सकते हैं हम कि ये पेरिटोनियम को बांध करके रखी है, हाइलम से एक्सटेंड कर रही है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक तक। अब जो है नेक्स्ट लिगामेंट में आते हैं। Let's become on the third ligament, that is a phrenicocholic ligament. The phrenicocholic ligament is not attached to the spleen but support its anterior end. तो जो ये लिगामेंट रहेगी ये स्प्लीन से तो जो अटैच नहीं रहेगी, लेकिन स्प्लीन के जो एंटेरियर एंड है उसको वो सपोर्ट करके रखती है। जैसे कि हम जानते हैं स्प्लीन के दो एंड होते हैं, एक एंटेरियर एंड होता है और दूसरा पोस्टीरियर एंड होता है। तो सामने की तरफ जो एंटेरियर एंड होता है उसको जो है ये सपोर्ट करके रखेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इट इज अ हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन टू द डायफ्राम। तो ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड है पेरिटोनियम का और ये एक्सटेंड करेगी कहां से, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। यानी कोलोन जब आता है, फ्लेक्सर मतलब कि मुड़ना, मोड़ होता है, तो कोलोन आता है और स्प्लीन की वजह से जो उसमें जो एक फ्लेक्सर बनता है वहाँ से जो है ये एक्सटेंड करेगी लिगामेंट कहाँ तक, डायफ्राम तक, डायफ्राम तक पूरा जाएगी। इसका लेवल क्या रहेगा, अपोजिट द 11th रिब, यानी इसका लेवल रहेगा 11th कोस्टल रिब का जो लेवल रहेगा। और कहाँ तक जाएगी, मिड एक्सिलरी लाइन तक, अपोजिट द 11th रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन। तो मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड करेगी। अब जो है इसको देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट लिमिट द अपर एंड ऑफ द लेफ्ट पैराकोलिक गटर। यानी कि ये जो लिगामेंट रहता है ये कहां तक के एक्सटेंड करती है, लास्टली लेफ्ट पैराकोलिक गटर जो रहता है वहां तक के ये एक्सटेंड करेगी। तो इसे जो है डायग्राम से अगले फिगर में जो है समझते हैं, अगले स्लाइड में। अब इस डायग्राम में देखते हैं हम जो स्ट्रक्चर है फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट जो है वो स्ट्रक्चर जो है मार्क है, रेड कलर से मार्क है, देख सकते हैं। तो ये कैसे कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है देख सकते हैं हम।
जो स्प्लिनिक फ्लेक्सर आया है, कोलॉन का जो स्प्लिनिक फ्लेक्सर डायग्राम में देख सकते हैं, वहाँ तक के वो वहाँ से वो एक्सटेंड होगी। किस तरफ जा रही है? ऊपर डायफ्राम की तरफ जा रही है। और जो है इसका लिमिटेशन, यानी कि नीचे तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, यानी कि इसका नीचे का जो लिमिटेशन बनेगा, लेफ्ट लेटरल पैराकोलिक गटर दिख सकते हैं, यहाँ पर जो है ब्लू रंग से मार्क है और वो एरो से पूरा बता रहा है लेफ्ट लेटरल पैराकोलिक गटर को। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आफ्टर द पेरिटोनियल रिलेशन नाउ वी कम ऑन विसरल रिलेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं स्प्लीन के दो सरफेस होते हैं, एक विसरल सरफेस, दूसरा डायफ्रामेटिक सरफेस। तो अब देखते हैं कि विसरल सरफेस पे किन किन ऑर्गन का रिलेशन होता है। द विसरल सरफेस इज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1 द फंडस ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो फंडस रहता है उससे रिलेशन रहेगा। तो पहला इंप्रेशन हुआ गैस्ट्रिक इंप्रेशन। सेकेंड वन इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस से रिलेशन रहेगा। तो सेकेंड नंबर का जो इंप्रेशन हुआ वो रीनल इंप्रेशन। पॉइंट नंबर 3 द स्प्लिनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन। तो कोलोन के जो स्प्लिनिक फ्लेक्सर रहेगा उससे रिलेशन रहेगा। तो पॉइंट नंबर 3 हुआ कॉलिक इंप्रेशन। फोर्थ नंबर का पॉइंट द टेल ऑफ द पेनक्रियास। तो चौथे नंबर का जो रहेगा वो पेनक्रियाटिक इंप्रेशन। गैस्ट्रिक इंप्रेशन, सेकेंड वन इज रीनल इंप्रेशन, थर्ड वन इज colic impression, fourth one is pancreatic impression. Let me come on gastric impression. तो पहला पॉइंट है gastric impression. The gastric impression for the fundus of the stomach lies between the superior and intermediate border. तो हम देखेंगे gastric impression जो है वो किसके वजह से होता है? फंडस ऑफ द स्टमक के वजह से ये इंप्रेशन बनता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन। और ये किसके बीच में लाई करता है? सुपीरियर बॉर्डर के और इंटरमीडिएट बॉर्डर को। तो हम एक बार फिर याद करते हैं, पीछे जाते हैं। सुपीरियर बॉर्डर क्या था? सुपीरियर बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर था जिसके एंटीरियर एंड के पास में एक नॉच था। अब देखते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर। इंटरमीडिएट बॉर्डर किसके किसके बीच में था? सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में इंटरमीडिएट बॉर्डर था, हाइलम के पास में। तो ये जो है दोनों बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन रहेगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम फिगर से अच्छे से समझेंगे। अब जो है इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉन्केव इंप्रेशन ऑन द स्प्लीन। ये पूरे जो चारों इंप्रेशन रहेंगे स्प्लीन के, उसमें सबसे बड़ा रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा और मोस्ट कॉन्केव इंप्रेशन। कैसा शेप का रहेगा? कॉन्केव शेप का। अब देखते हैं इसको, इसके इंप्रेशन को देखते हैं, गैस्ट्रिक इंप्रेशन कैसा रहता है फिगर से। प्लीज सी ऑन द फिगर, हियर आई मार्क्ड द गैस्ट्रिक इंप्रेशन विथ रेड डॉटेड लाइन। तो यहां हम देख सकते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन को। अब इसके पॉइंट्स को याद करते हैं हम। तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो है वो किस वजह से बनेगा? फंडस ऑफ द स्टमक के वजह से ये इंप्रेशन बनेगा। अब ये किसके किसके बीच में जो है ये लाई करेगी? तो हमें दो बॉर्डर याद करने हैं। सुपीरियर बॉर्डर, यहाँ पर जो है सुपीरियर बॉर्डर हम देख सकते हैं पिंक कलर की एक सिंगल लाइन से जो है मैंने उसको मार्क किया है सुपीरियर बॉर्डर को। तो सुपीरियर बॉर्डर और दूसरा जो है इंटरमीडिएट बॉर्डर, यहाँ इंटरमीडिएट बॉर्डर को ब्लू रंग से सिंगल मार्किंग किया हूँ मैं, स्ट्रेट मार्किंग इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो ये जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन रहेगा वो सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में लाई करेगा। पॉइंट नंबर 2, ये कैसा है? बाकी सबसे लार्जर है, लार्जेस्ट रहेगा। ये लार्जर है और दिखने में कैसा रहेगा? ये कॉन्केव शेप का, कॉन्केव शेप का देख सकते हैं हम, कॉन्केव शेप का। अब जो है बाकी के जो इंप्रेशन है उसे देखते हैं। Next impression is renal impression. The renal impression for the left kidney lies between the inferior and the intermediate border. तो renal impression किसके वजह से होगा? लेफ्ट किडनी के वजह से ये इंप्रेशन देखने को मिलेगा। फिर जो है ये किस किस के बीच में रहेगा? इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो या ये जो रीनल इंप्रेशन है वो किस किस के बीच में? इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर दोनों के बीच में ये इंप्रेशन पाएंगे। तो इसके ऊपर पहला वाला याद करते हैं, गैस्ट्रिक इंप्रेशन किसके बीच में था? सुपीरियर और इंटरमीडिएट के बीच में था। और रीनल इंप्रेशन इंफीरियर और इंटरमीडिएट के बीच में जो है ये रीनल इंप्रेशन पाया जाएगा। अब नेक्स्ट इंप्रेशन में आते हैं, द कॉलिक इंप्रेशन फॉर द स्प्लिनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन।
तो कॉलिक इंप्रेशन जो बनेगा वो स्प्लिनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलॉन के वजह से ये इंप्रेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्युपाइज अ ट्रायंगुलर एरिया एडजॉइनिंग द एंटेरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। तो ये कैसा रहेगा, कॉलिक इंप्रेशन का जो शेप रहेगा वो ट्रायंगुलर शेप का रहेगा, और ये कहां पर किसके पास रहेगा, एंटेरियर एंड ऑफ द स्प्लीन के पास ये इंप्रेशन पाया जाएगा विजुअल सरफेस पे। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स लोअर पार्ट इज रिलेटेड टू द फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट। तो इस कॉलिक इंप्रेशन का जो निचला हिस्सा रहेगा, लोअर पार्ट रहेगा, उसका रिलेशन रहेगा फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंप्रेशन पे, पेनक्रियाटिक इंप्रेशन। द पेनक्रियाटिक इंप्रेशन फॉर द टेल ऑफ द पेनक्रियास लाइज बिटवीन द हाइलम एंड द कॉलिक इंप्रेशन। तो पेनक्रियाटिक इंप्रेशन हमको देखना है, इसका जो है ये जो इंप्रेशन रहेगा वो टेल ऑफ द पेनक्रियास के वजह से होगा, और किस किस के बीच में लाई करेगा, स्प्लीन के हाइलम और कॉलिक इंप्रेशन, इसके बीच में जो है ये इंप्रेशन पाया जाएगा। अब ये बाकी के इंप्रेशन को देखते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। प्लीज सी ऑन द फिगर, हियर आई मार्क द रीनल इंप्रेशन विथ अ ब्लू कलर। तो सबसे पहले देखते हैं हम रीनल इंप्रेशन, ये ब्लू कलर से मार्क है और पूरा एरिया जो है डॉटेड लाइन से जो है मार्क है। अब ये किस किस के बीच में लाई करता है, तो इंटरमीडिएट बॉर्डर, जैसे कि एरो है देख सकते हैं, इंटरमीडिएट बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर जो कि नीचे स्ट्रेट लाइन से जो है वो बॉर्डर जो है इंटरमीडिएट बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर मार्क है, इन दोनों के बीच में जो है ये रीनल इंप्रेशन पाया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉलिक इंप्रेशन। तो कॉलिक इंप्रेशन जो है वो किस शेप का रहेगा, वो ट्रायंगुलर शेप का रहेगा, और यहाँ पर ये ग्रीन रंग से मार्क है देख सकते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाएगा, एंटेरियर एंड ऑफ द स्प्लीन के पास में ये पाया जाएगा। तो जो एंटेरियर एंड जो है हम जानते हैं एक्सपेंडेड है, देख सकते हैं हम एंटेरियर एक्सट्रीमिटी लिखा हुआ है, वो जो है एंड रहेगा वो एक्सपेंडेड रहेगा, वो जो है रहेगा एंटेरियर एंड ऑफ द स्प्लीन रहेगा, उसी के पास में ये कॉलिक इंप्रेशन जो है पाया जाएगा। अब जो है लास्ट वन इज पेनक्रियाटिक इंप्रेशन। तो पेनक्रियाटिक इंप्रेशन किस किस के बीच में रहेगा, हाइलम और कॉलिक इंप्रेशन के बीच में। तो यहाँ देख सकते हैं येलो रंग का जो है एरिया मार्क्ड है जो पेनक्रियाटिक इंप्रेशन को दिखा रहा है, जिसके ऊपर में रहेगा हाइलम, जहाँ से बहुत सारे आर्टरीज वेन निकल रहे हैं वो हाइलम रहेगा, और उसी के नीचे जो है पेनक्रियाटिक इंप्रेशन के नीचे में कॉलिक इंप्रेशन देख सकते हैं हम, ग्रीन रंग का मार्क है। तो हम 4 इंप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, फिर रीनल इंप्रेशन, फिर कॉलिक इंप्रेशन एंड पेनक्रियाटिक इंप्रेशन। लेट वी कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। Now we come on the second surface, that is diaphragmatic surface. The diaphragmatic surface is related to the diaphragm which separate the spleen from the costodiaphragmatic recess of pleura, second by lungs, and the 9th and the 10th and 11th rib of the left side. तो ये सरफेस का रिलेशन रहता है वो डायफ्राम से रहता है, इसलिए इसका नाम है डायफ्रामेटिक सरफेस। ये जो डायफ्राम है वो किसको सेपरेट करके, स्प्लीन को जो है सेपरेट करके रखती है कुछ स्ट्रक्चर से। वो स्ट्रक्चर याद रखने हैं हमें। पॉइंट नंबर 1, पहला स्ट्रक्चर कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा, सेकेंड वन इज लंग्स, एंड थर्ड वन इज 9th 10th और 11th रिब ऑफ द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के 9वां 10वें और 11वें रिब से जो है इसको सेपरेट करके रखती है। तो पहला कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा, सेकेंड वन इज लंग्स, and third one is 9th 10th and 11th rib of the left side। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और इसे जो है फिगर से हम समझते हैं। तो इस फिगर में हम देखते हैं, नीचे में जो है फिगर में देख सकते हैं स्प्लीन दिख रहा है, उसके ऊपर में जो है ग्रीन रंग से मार्क है डायफ्राम, और ये जो डायफ्राम है बहुत सारे स्ट्रक्चर से स्प्लीन को सेपरेट करके रखी है। अब कौन से स्ट्रक्चर है उसे देखते हैं। फर्स्ट नंबर का पॉइंट कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ द प्लूरा। तो यहां पर वो रेड रंग से मार्क है और एरो से दिख रहा है कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस। अब ये कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस को मैंने एक्सप्लेन किया था लीवर में, है ना। तो जो है न्यू व्यूअर्स हैं तो उसे थोड़ा सा बताता हूँ। कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस जो है वो प्लूरा का वो जंक्शन है जिसमें प्लूरा कॉस्टल से भी रिलेटेड रहेगी और डायफ्राम से भी
रिलेटेड रहेगी, वो कहलाती है कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा। अब जो है पॉइंट दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है लंग्स, लेफ्ट लंग्स, इससे भी सेपरेट रखेगा जो डायफ्राम स्प्लीन को। उसके साथ में 9th 10th और 11th, यहाँ पर ब्लू रंग से मार्क है, 9th से 11th रिब तक के, ये भी जो है सेपरेटेड रहेगी स्प्लीन से, यानी डायफ्राम इसे जो है सेपरेट करके रखेगा। डियर स्टूडेंट, अगले क्लास में हम आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्प्लीन, वेनस सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे स्प्लीन का। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।